तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए बात कर लेते हैं आज व्यवहार न्यायालय रांची में जो भर्ती आई है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या पोस्टें हैं सब डिटेल में जानेंगे आज। देखिए, व्यवहार न्यायालय रांची, ठीक है, नाम का न्यायालय है भाई क्योंकि न्याय दिया जाता तो है लेकिन जॉब वगैरह में नहीं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई हैं। टोटल 28 पदों पे पियून के 27 पद हैं और एक और ट्रेजडी मैसेंजर यानी कि ट्रेजडी सरकार की पोस्ट है। ठीक है, जिसमें जनरल कोटा से 12, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कोटा से 1, एसटी से 10 गो, पिछड़ा वर्ग एक भी नहीं रे भाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग BC2 बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 गो है, सॉरी BC1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 जिसमें 2 गो है और BC2 उसमें एक भी नहीं है। EWS में 2 गो है, कुल मिला के 27। ठीक है, ट्रेजडी मैसेंजर में एक वो जनरल कोटा से है फॉर्म। ये हो गया सीट। सैलरी कितना दिया जाएगा? तो सैलरी भाई, नाम का ये प्यून है, सैलरी आपको लेवल 1 के तहत ही दिया जाएगा, जो MTS या फिर ग्रुप डी के पदाधिकारी को दिया जाता है। पद अधिकारी नहीं बोलेंगे, जो भी हो यार, वो अपने फील्ड में तो अधिकारी है ना। तो आदेशपाल यानी कि प्यून दोस्तों चपरासी को सैलरी दिया जाएगा 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, अगर आप इसमें बन जाते हैं तो। ठीक है, साथ में DA वगैरह रहेगा तो कुल मिला के 25,000 रुपया बनता है। अब कितना पास चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? तो अगर आप 10वीं पास हैं, केवल मैट्रिक पास हैं दोनों के लिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा जी, कैसे ये चुनेंगे आपको? तो दोस्तों ये बोलेंगे कि सिंपल ही है, आप यहाँ पे आइए और इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन होगा, बस। ठीक है, इंटरव्यू बेस पे है सिलेक्शन, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। बेस्ट होता कि यहाँ पे एग्ज़ाम होता यार, किसमें कितना क्षमता है वो भी देखा जाता डायरेक्टली, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं लिए हैं और इसी कारण घोटाला होता है। ठीक है, अगर फेयर टू एग्ज़ाम होता और वहाँ पे वेबसाइट पर सब कुछ नोटिस दिया जाता तो एक हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि सच्चाई है भाई, चलो। लेकिन इंटर में बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन यहाँ पे में हेर फेर हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म भरने का तरीका, तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7 मार्च 2024। ठीक है, अब देखिए इसको फॉर्म कैसे भरना है। स्पीड पोस्ट करना होगा। एड्रेस कौन सा है? तो एड्रेस मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट। सेवा में ये वाला प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड ये वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एड्रेस को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए होंगे अभी तक। इसी एड्रेस पे भेजना है, जिनको भी ये फॉर्म भरने का मन है वो लोग भर सकते हैं। बाकी मैं सब कुछ बताऊँगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ये आपका फॉर्मेट दिया गया है। अब क्या करना है, इसी फॉर्मेट को प्रिंट करना है? नहीं नहीं, फॉर्मेट को प्रिंट नहीं करना है, ये आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है, फॉर्मेट को प्रिंट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये देखिए, देखिए ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है को, और इसको जैसा जैसा लिखा गया है यहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि 100 हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। ठीक है, प्रपत्र में निबंधित डाक, जिसको स्पीड पोस्ट बोलते हैं या फिर रजिस्टर्ड डाक बोलते हैं, के द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजें। आप डायरेक्टली रांची सिविल कोर्ट जाकर के इसको जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड 83-401। ठीक है, इस पे। अब देखिए तरीका क्या है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो सबसे पहले आपको 3 गो फोटो लेना है। ठीक है, 3 गो फोटो रख लेना है आपके पास। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th हो गया, 10th का मार्कशीट, ठीक, 12th का मार्कशीट, अगर आपने ITI किया है तो ITI का मार्कशीट, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके ज़्यादा अगर आप पढ़ें ना, PhD वगैरह किए हैं, तो भाई यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, फालतू आपकी इज्जत बदनाम होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आप सिंपली जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का मार्कशीट, ठीक है, जेरोक्स कर लीजिए। फिर आवासीय का जेरोक्स, जाति का जेरोक्स, ठीक है, और आय का जेरोक्स। ठीक है, ये तीनों।
आवासीय जाति आय का जेरोक्स, ये 3 गो। उसके बाद क्या बचेगा, आधार कार्ड का जेरोक्स, सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स जितना भी पास किए हैं उसका, आवासीय जाति आय प्लस आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा आधार कार्ड। ठीक है, बस इतना चीज़। और इसके अलावा और भी कुछ लगेगा क्या, नहीं, और कुछ नहीं लगेगा। अब क्या करना है, तो इतना का जेरोक्स करवा लीजिएगा, 3 कॉपी फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज लेना है, 3 गो पेज। ये पेज एक कई गो पेज में है, तो पूरा 3 पेज में है, तो 3 गो पेज लेना है। ठीक है, 3 गो पेज लेना है A4 साइज़ का, जो फोटो कॉपी करते हैं ना, प्रिंट आउट करते हैं, उसको बोलिएगा कि 3 गो पेज दीजिए, एकदम सादा पन्ना। ठीक है, कोरा कागज़ कोरा कागज़ मतलब सादा पन्ना, तो कोरा कागज़ लीजिएगा 3 गो। और वहाँ पे लिखिएगा सेम टू सेम, इस तरह से अपने हाथ से लिखना होगा, कलम से। ये नहीं किसी को प्रिंट आउट करके इसी पे हम साइन करके इसी पे फॉर्म बूम भर के भेज देंगे, नहीं, वो गलत तरीका है। यहाँ पे बोला है सौ मतलब स्वयं, सेल्फ। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, स्वयं मेरे हाथ से लिखा हुआ आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये जितना भी है ना, सब खुद से लिखिएगा इसी तरह से, एकदम सेम टू सेम जैसा लिखा गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे भरना है, क्योंकि मैंने भरा था, मेरा एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था। ठीक है, आप बोलिएगा तो फिर आपका अनुभव क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं यार, मैं 2 जगह से फॉर्म भरा था नेक्स्ट ईयर, एक बोकारो से, एक हज़ारीबाग से। तो बोकारो वाला इंटरव्यू देने गया तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह तो होना है नहीं, फिर हज़ारीबाग का नहीं गया तब। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। और ये देख लीजिए, ये सबसे पहले जितना भी फॉर्मेट है उसके बाद अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। एकदम हूबहू 2 कॉपी आपको ये A4 साइज पेपर लेना है, और यहाँ पे लिखना है पद नाम, आवेदक का नाम, बस केवल ये वाला लिखना छोड़ देना है, बाद बाकी सब कुछ लिख देना है। आवेदन प्रपत्र का प्रारूप को लिखिएगा, उसके बाद ये वाला छोड़ देना है, बस इसको छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी सब पद नाम। ठीक है, आवेदक का नाम जैसे जैसे इन्होंने डॉट डॉट दिया इसी तरह से डॉट 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 देके यहाँ पे अब फ़ोटो साटना है, फ़ोटो साटने वाला, फ़ोटो साट के यहाँ पे आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। मैं अभी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसा जैसा दिखा गया है वैसा वैसा आपको सब करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और आज जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस दिन पे डेट, मंथ और आपका साल कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, पत्राचार का पता में अपना पता भर दीजिएगा, अस्थाई पता तो अपना भरिएगा ही। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, मैट्रिक, यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा तो यहाँ पे दीजिएगा जैक बोर्ड, सिंपल लिख दीजिएगा जैक रांची। ठीक है, तो चाहे हाँ जैक रांची ये लिख दीजिएगा। ठीक है, JSC रांची, इसको इंग्लिश में लिखिएगा बस थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, JSC रांची लिख दीजिएगा, JSC चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, जैक रांची। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पे 10th कहाँ से किया है, जैक रांची से। 12th कहाँ किया है, जैक रांची। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, जैसे मैंने BBMKU से किया है धनबाद से, तो मैं BBMKU धनबाद लिखूँगा। अन्य कोई योग्यता, तो हाँ यार बहुत सारा योग्यता है, यहाँ पे मैं कंप्यूटर नॉलेज भर दूंगा। अगर आपने 10th किया है केवल तो 10th भरिएगा, अगर आपने केवल 12th तक किया है तो 10th 12th दोनों भरिएगा। अगर आपने ITI किया है तो ITI के यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है, 10th 12th। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, सॉरी ITI है तो यहाँ पे ITI लिखिएगा। कोई डिप्लोमा किए हैं 10th के बाद तो केवल 10th और डिप्लोमा को यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, एडिशनल जो भी है नहीं यहाँ पे दिया गया है उसको अन्य योग्यता में भरिएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष, कब आपने 10वीं पास किया, कब आपने 12वीं पास किया, कब आपने ग्रेजुएशन पास किया, कब आपने ये सारी चीज़ें पास की। बस केवल आप 10वीं पास हैं फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें दी गई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अंक का प्रतिशत कितना % आया 10th में, 12th में कितना आया, ग्रेजुएशन में कितना आया, या फिर ITI या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स किए तो उसमें कितना आया। श्रेणी प्रथम, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, क्या आया है आपका उसको लिखना है। ठीक है, फिर विशेष योग्यता यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र दें, जैसे किसी के पास ITI है तो ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दीजिएगा और हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो इसको खाली रहने दीजिएगा। 12 नंबर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर टिक लगा देना। जैसे मैं जनरल से OBC से हूँ लेकिन मैं जनरल से फॉर्म अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से टिक लगा दूँगा। ठीक है, कृपया चिन्ह लगा दीजिएगा इस तरह से जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं, कोई बुला रहा है यार, नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना है 13 नंबर पे, कृपया लिंग बताएं। तो पुरुष या महिला जो भी हैं आप
दे दीजिएगा। थर्ड जेंडर है तो लिख दीजिएगा, ठीक है, अन्य, बस। नेक्स्ट, क्या आप निःशक्त हैं? अगर आप विकलांग हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगला है, क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था में कार्यरत हैं? अगर हाँ हैं तो हाँ कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। यदि हाँ तो आपत्तिजनक, अगर किसी संस्थान में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नहीं मालूम है तो अपने हेड से पूछिएगा, वो बता देंगे आपको डिटेल में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल में भरना होगा, अगर कोई काम कर रहा है तो किस विभाग में काम कर रहे हैं, पद का नाम क्या है, कब से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भरनी होंगी। फिर घोषणा पत्र, इसको पढ़ लेना है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई सब कुछ सही है और कुछ गलती पाई जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे लिखा गया है। दिनांक, जिस डेट पे आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। स्थान में आप अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, चाहे अपना प्रखंड का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। और ये सब कुछ आपको हूबहू अपने कलम से लिखना है, A4 साइज में, देख देख के, ठीक है, फॉर्मेट में। फिर आवेदन पत्र को भी सेम टू सेम भरना है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, केवल इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। नकल करने का भी अकल होता है, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग इसको अभी लिख दीजिएगा, लेकिन इसको नहीं लिखना है। और ऊपर वाले में जो निम्नलिखित लिखा गया है नीचे में पेज नंबर 1 में, उसको नहीं लिखना है। 3 पेज में ही आपको हटाना है, 3 से ज़्यादा पेज नहीं, और ना 3 से कम पेज, ठीक है। इस तरह से आपको 3 पेज में ही, ये पेज नंबर 1 इसको लिखना है, पेज नंबर 2 इसको लिखना है, और पेज नंबर 3 इसको लिखना है, और यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन नहीं कराना है गजेटेड ऑफिसर का। गजेटेड ऑफिसर का केवल आपका इसी में साइन होगा, केवल ये जो फॉर्मेट वाला है इसी फॉर्मेट वाला में ही साइन होगा यहीं पे, ठीक है। राजपत्रित पदाधिकारी यह कौन होते हैं तो अभी मैं दिखाऊंगा, सब अपना फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कैसे मैंने अप्लाई किया था। फ़ोटो चिपकाना है, आवेदन पत्र का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पिता, पति, यहाँ पे सब कुछ भर लेना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, केवल ये आपको आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पत्राचार का पता, आप वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं उसका पता लिख दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, ठीक है, जिला, उसके बाद राज्य, पिन कोड और मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे भर देना है पत्राचार का पता में। फिर साक्षात्कार का स्थान भरना है, सॉरी 4 नंबर नहीं भरना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यह ऑफिस उन लोग भर के भेजेगा, ठीक है। और इसको भी नहीं भरना है, 4 नंबर और 5 नंबर नहीं भरना है, बाद बाकी सब भरना है, ठीक है। पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा हाथ से, कॉपी, पेन, इंच जो भी आपके पास है सब लेके लाइन वगैरह अच्छा से खींच के इस तरह से बना लीजिएगा। और दिनांक यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है, बस ये 4 नंबर, 5 नंबर और ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। बाद बाकी पूरा हाथ से बना लीजिएगा। उसके बाद स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसी तरह से A4 साइज़ का पेपर लेना है, ये मैं भरा था उस टाइम पे 2023 में, ठीक है। A4 साइज़ का पेपर लेना है इस तरह से, ये एक पेपर है, 3 गो पेपर लेना है आपको, ठीक है, 3 गो। और एक पेपर में आपका ये रहेगा, ये क्या है जी, तो ये हमारा एडमिट कार्ड वाला है जो हमको भेजा गया था, प्रवेश पत्र, ठीक है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, प्रवेश पत्र, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, आपको लिखना है व्यवहार न्यायालय रांची, वहाँ पे जैसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। तो ये एकदम हाथ से लिखना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड आया है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए ये उनके द्वारा क्रमांक संख्या वो खुद लिख के भेजे हैं। और ये आपका 4 नंबर और 5 नंबर मैंने खाली छोड़ दिया था, देख रहे हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और दिनांक भी खाली छोड़ दिया था। इन लोग स्टाम्प मारा है, मोहर मारा है, और हमको इंटरव्यू का डेट दिया था 25 तारीख, लेकिन नहीं गए हम, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा हुआ था, तो देख लिए आप लोग कि कैसे मैंने फॉर्म को भरा हुआ था। अब क्या करना है, तो देखिए आपको 2 गो लिफाफा लेना है, लिफाफा कई गो, 2 गो। ये फ़ोटो एगो नहीं, फ़ोटो तो ये गो यहाँ पे हो गया, एगो फ़ोटो फॉर्म पे चिपकाइएगा, ये वाला एडमिट कार्ड का है, यहाँ पे साइन नहीं कीजिएगा। जो फॉर्म का रहेगा, फॉर्म वाला फ़ोटो जहाँ पे 2 पेज में फॉर्म लिखिएगा, उस फॉर्म पे आपको गजेटेड ऑफिसर का साइंस कराना है। गजेटेड ऑफिसर में कौन आ जाएगा, तो कोई भी सदर हॉस्पिटल में बैठता है उसका आप साइन करवा सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठते हैं वो गजेटेड होते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो प्रखंड है, प्रखंड में जो हॉस्पिटल होता है उस पर साइन करवा सकते हैं, या फिर कोई BDO से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, CO से भी आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है।
सीओ शायद इन लोग नहीं करेगा, बहुत गद्दार होता है, बोलेगा हम आपको नहीं पहचानते, कैसे कर देंगे साइन। हम गए थे यार नहीं करता है इन लोग, डॉक्टर लोग कर देता है, ठीक है। खर्चा मांग सकता है, बोलिएगा सर आपने तो गरीब आदमी हैं, एगो कहीं नौकरी वोकरी मिल जाएगा तो आपको खोजेंगे ज़रूर, ऐसा बोल दीजिएगा, ठीक है। समझ गए हैं। ये अब क्या करना है, 2 गो लिफाफा लेना है, ये देख लीजिए, इस तरह से लिफाफा लेना है 2 गो। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखिएगा पूरा, ठीक है। एगो में खाली एड्रेस लिखिएगा इस तरह से, सेवा में इस तरह से एगो में खाली एड्रेस लिखिएगा अपना, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। और दूसरे साइड में आपका डाक टिकट सटाएगा इस तरह से, डाक टिकट सट लीजिएगा 40 रुपये का, बोल दीजिएगा आपने, और बोल दीजिएगा अनसिविल कोर्ट वाला फॉर्म भर रहे हैं तो अपने समझ जाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले ठीक है, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे वो लोग। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ हो गया। एक बड़ा वाला लिफाफा लीजिएगा जिसमें ये छोटा वाला लिफाफा भर दीजिएगा, ठीक है। ये छोटा वाला लिफाफा भर दीजिएगा, बड़े वाले लिफाफे में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को भर दीजिएगा, दोनों फॉर्मेट, ठीक है। और फिर आपका एडमिट कार्ड, तीनों पेज उसमें भरिएगा, जितने भी जेरोक्स हैं उसको सब भर दीजिएगा, सब बड़े वाले लिफाफे में भर दीजिएगा, और ये छोटा वाला लिफाफा और एगो एक्स्ट्रा फ़ोटो, ठीक है। एक्स्ट्रा फ़ोटो तो 3 गो फ़ोटो हो गया, 2 गो फ़ोटो चिपकाइएगा, एगो एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, 3 गो फ़ोटो हो गया, ठीक है। समझ गए हैं। अब बड़े वाले लिफाफे में इस तरह से एक तरफ अपना एड्रेस दीजिएगा और एक तरफ जहाँ पे भेजिएगा उसका एड्रेस रहेगा, इस तरह से कर दीजिएगा, इस तरह से साइन मार दीजिएगा। और प्रेषक पहले अपना एड्रेस इधर लिख लीजिएगा पूरा, ठीक, और प्रेषक कीजिएगा, प्रेषक करके पूरा एड्रेस उधर का छाप दीजिएगा, रांची व्यवहार न्यायालय वाला, ठीक है, जो वहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला से पूछ लीजिएगा, एकदम आसानी से सब कुछ हो जाएगा। समझ गए हैं। अब इसको हाथ से लिखना है, हाथ से लिख लीजिएगा, पेन पेपर लेके, ब्लू या ब्लैक कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है। और चाहें तो आप ब्लैक और ब्लू दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ब्लैक पेन का उपयोग केवल ये सब लिखने के लिए, ठीक है। और कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये सब मत लिखिएगा, केवल क्रमांक संख्या यहाँ पे लिखिएगा, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा इसको नहीं लिखना है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा इसको नहीं लिखना है, ठीक है। और ये आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, ये वाला एगो ये चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है, बाद बाकी विज्ञापन संख्या में क्या भरिएगा ये चीज़ जान लीजिए। तो विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या में ये चीज़ भर दीजिएगा, -01/2024। तो दोस्तों कंप्लीट मैंने बता दिया। और अब भी किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिसमें मैंने व्यवहार न्यायालय रांची के ऊपर वीडियो एकदम भर के बताया था, जब 2023 में भर रहा था, तो उस पर लिंक दे दूँगा, ठीक है। कैसे अप्लाई हुआ तुरंत, और मैक्सिमम लगता है कि 95% लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो देखने से क्या फ़ायदा यार, इस सब वैकेंसी में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है सच्चाई भी मैं बता देता हूँ, जो भी काम मिलता है कर लीजिए भाई, ज़्यादा अमीर बनने का ख्वाब मत देखिए, मेहनत के दम पे अमीर बनिए नहीं यार, ये सब नौकरी वोकरी बहुत कम चांस है। चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, ऑल द बेस्ट, जो भी करते हो आप अच्छे से करें, पूरे मन के साथ करें। थैंक यू, बाय। और इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब कुछ जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हूँ उसका भी, ठीक है। और ये तीनों पूरा यहाँ तक का PDF, ठीक है, बाय। कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर करने का मन हो तो ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो को काहे शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।